हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी मैथमेटिक वर्कशीट नंबर 22 डेट 8 अक्टूबर 2021 क्लास 8 के लिए है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और क्लास टीचर नेम यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। We know that the diagonal of a polygon is the line segment obtained by joining other vertices except its two adjacent verticals. Let us now concentrate on diagonals of figures of the following polygons। यानी कि जैसे आप सबको पता है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई जो लाइन सेगमेंट से बने जो शेप होते हैं उसको जो जॉइन करते हैं, जैसे ये और ये हो गया। जैसे मान लो आपने स्क्वायर बनाया, इसको ऐसे करके ये सारे ये जो हो गए तो ये पॉलीगन्स हो गए ना, है ना। तो ऐसे ये होता है जिसको जो कि लाइन सेगमेंट को जॉइन करे उसको पॉलीगन्स कहते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं शेप्स और पॉलीगन्स, इसको आपको देखना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है शेप ऑफ पॉलीगन और शेप ऑफ पॉलीगन विद डायगनल्स। तो देखो जैसे ये हो गया, तो इसमें कैसे दे रखा है आपका डायगोनल। देखो यहाँ पे आपको इसमें डायगोनल दे रखा है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से इधर बन गया, इधर फिर इधर इधर फिर इस साइड से ये बन गया ना। तो टोटली ये डायगोनल्स। और इस वाले में देख रहे होगे आप, इस वाले में आपका जो है ऐसे लाइन दे रखा है जिसके अंदर कितने ये टोटली बन रहे हैं ये। और इस वाले में आपको देखो, इस वाले में आपको यहाँ बाहर बन रहा है और अंदर भी बन रहे हैं कुछ। तो आपने नोटिस किया होगा कि देखो इस वाले में तो इसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में आप देख रहे होगे कि इसके बाहर भी बन रहे हैं। तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जो कि फिगर जितना जो आपका जैसे दे रखा है, जो आपका शेप दे रखा है उसके अंदर जो उसके इनसाइड जो बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि 1, 3 और 5 में आप देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो कि वो जो आपका शेप बना तो उससे बाहर जो डायगोनल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। जैसे कि कौन कौन से हो गए, फर्स्ट नहीं, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डायगोनल ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो देखो कैसे ड्रॉ कर लोगे, इस साइड से यहाँ पे टोटली 20 डायगोनल्स बनेंगे, क्योंकि कितने साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से। तो यहाँ पे टोटली कितने 20 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। वैसे तो 20 हम इसमें बना नहीं पाएंगे, लेकिन तभी भी जितना बन रहा है उतना बना लेते हैं। जैसे देखो पहले इस वाले में से 5 बनेंगे, 1 2 और यहाँ से 3, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 5 और फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस वाले में से इसमें भी 5 बनेंगे, हर में 5 बनेंगे, तो टोटली 20 हो जाएंगे, ठीक है। 20 के आसपास तक चले ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन्स इन अदर वे, ठीक है। हम जो है पॉलीगन्स को अलग अलग तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे देखो अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगुलर यानी इक्वल एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एक्सेट्रा, सम ऑफ देम शोन बिलो। यानी कि आपको पता है क्या कि जैसे कि स्क्वायर हो गए, ट्रायंगल हो गए और पेंटागन हो गए, हेक्सागन हो गए। पेंटागन देखो, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, और पेंटागन में कितने होते हैं, 5, और हेक्सागन में कितने होते हैं, 6, ये होते हैं ना, ठीक है। और ऑक्टागन में 8 होते हैं, ठीक है। इतने सारे साइड्स होते हैं। तो ये जो होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे देखो इसमें भी ये तीनों इक्वल है, इसमें भी ये सारे इक्वल है, और इसमें भी ये चारों इक्वल है। तो जो होते हैं इक्वल उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जो इक्वल साइड्स के होते हैं और उसके अंदर पॉलीगन बनते हैं इक्वल, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जो कि जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, चारों जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, उसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। जैसे कि यहाँ पे इसमें देख रहा होगा, देखो ये दोनों तो इक्वल है पर ये और ये इक्वल नहीं है, और इसमें भी देखो ये इसमें से तो कोई भी इक्वल नहीं है, और इसमें देखो ये दोनों इक्वल पर ये इक्वल नहीं है, और इसमें भी ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो ये सारे मतलब इसमें भी इक्वल नहीं है, और ये सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल है, बाकी इसमें इक्वल नहीं है। तो देखो जिसके इक्वल साइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन, और जिसके इक्वल साइड्स नहीं होते उसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। और जिस शेप के अंदर जो है डायगोनल बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स
पॉलीगन, और जिस शेप के बाहर जो डायगोनल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज आर अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स और इनमें से कौन सा कॉनकेव है। तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो कि फिगर के अंदर बनते हैं, जो फिगर दे रखा है उसके अंदर जो डायगोनल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, और जो बाहर बनते हैं उनको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें तो सारे इसके जो होंगे, तो देखिए इसमें से जो हमारा फर्स्ट है, तो देखो इसके अंदर भी बनेगा डायगोनल्स और इसके बाहर भी डायगोनल्स बनेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया कॉनकेव, यानी कि जो बाहर के साइड बनते हैं डायगोनल्स, तो ये हो गए कॉनकेव। तो यहाँ पे इस साइड से पिंक कलर से कर रही हूँ मैं कॉनकेव का, ठीक है। तो देखो कॉनकेव में क्या क्या हो गए, फर्स्ट, ठीक है, और देखो कौन सा होगा, देखो इसके तो सारे अंदर ही बनेंगे, ठीक है, और इस वाले का भी बाहर बनेगा, तो ये वाला भी। तो देखो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है वो हो गया आपका कॉनकेव, ठीक है, यानी जो बाहर के साइड्स बनते हैं वो, और आपके जो हैं अंदर के साइड जो बनते हैं यानी कॉन्वेक्स जो हैं वो कौन कौन से, तो देखो उसको अलग कलर से कर देती हूँ मैं। तो देखो ये वाला, देखो इसके सारे अंदर ही बनेंगे और इसके भी सारे अंदर ही बनेंगे, तो ये वाला और ये वाला हमारा क्यों कौन कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। तो देखो सेकंड वाला और फोर्थ वाला हमारा हो गया कॉन्वेक्स, और जो फर्स्ट है और थर्ड है वो हमारा हो गया कॉनकेव, ठीक है, ये आप मार्क कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज आर रेगुलर, और कौन सा इनमें से जो है वो इरेगुलर है। तो देखो इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, नहीं, और इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, बताइए इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो देखो इसके सारे साइड्स इक्वल, तो देखो इसको देखो, अब यहाँ पे आपके कौन कौन से रेगुलर और कौन कौन से इरेगुलर है। तो देखो इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, नहीं, इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, इसके सारे साइड्स इक्वल है, यस, इसको तो सारे साइड इक्वल है, ये भी और ये भी इक्वल है, ठीक है। इस वाले के सारे साइड इक्वल हैं, नहीं, इसके भी सारे साइड्स इक्वल नहीं है, पर इस वाले के सारे साइड्स इक्वल्स हैं, तो ये। तो देखो रेगुलर आपके हो गए सेकंड और फोर्थ, ठीक है, रेगुलर आपके हो गए सेकंड और फोर्थ, और इरेगुलर आपके हो गए फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो ये मार्क कर लोगे। अब देख लेते हैं, लेट्स ड्रॉ एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगोनल्स, यानी कि आपको इरेगुलर पेंटागन ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल्स के साथ। तो देखो इस वाले का आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, खाली जगह पे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना था, इरेगुलर आपको बनाना था। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड्स यहाँ पे अगर बनाओगे तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है, और ये पर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, बन गया। उसके बाद देखो इसके डायगोनल्स बनाने हैं, तो यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 2 आपके, तो 1 और 2, फिर इस वाले से 1 और 2, फिर इस वाले से ऐसे, ठीक है। तो बन गए ना ये। तो देखो अगर इसको आप इसका नाम दोगे तो देखो इसका नाम भी दे सकते हो आप, देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। अगर आप इसके नाम दोगे तो आप नाम भी देख सकते हो, जैसे देखो A और D, ठीक है। डायगोनल्स कैसे कैसे बन रहे हैं, तो देखो अगर मैं आपको दिखवाऊँ डायगोनल्स के, तो A और D, ठीक है, AD लिख लोगे, उसके बाद A और आपका आएगा C, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कलर से B का, तो B और E और B और D, ठीक है। नेक्स्ट कलर से देखो C का, अगर आप देखो तो C और E और C और A, ठीक है, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो अगर नेक्स्ट कलर से दिखाऊं तो आपका यहाँ से आ जाएगा बी वाले दिखाऊं, तो देखो बी वाले तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ई वाले देखोगे तो ये सारे आप ऐसे करके लिख लोगे, ठीक है, और ड्रॉ भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड, अब कॉनकेव हेक्सागन, आपको एक कॉनकेव हेक्सागन बनाना है। तो देखो कॉनकेव हेक्सागन, तो ये भी हो जाएगा और आप बना लोगे, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो
सेकंड का आपका करना है, तो देखो सेकंड का आप ये वाला कर सकते हो। देखो ये इसके बाहर देखो आपके ये बन रहे हैं ना बाहर, तो देखो ये वाला आप कर सकते हो सेकंड का। देखो थर्ड का आपको करना है, तो थर्ड का आप ये वाला यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड का, और यहाँ पे ये बना लोगे, थर्ड का हो गया, ठीक है। और देखो फोर्थ का आपका हो गया ये, सॉरी यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है, एक सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड का आपका ये, और ये आपका हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। और इसको ऐसे करके डायगोनल्स भी बना लोगे आप। उसके बाद फोर देखो, और रेगुलर हेक्सागन, आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो देखो हेक्सागन वाला, तो देखो यहाँ पे हेक्सागन में टोटल कितने साइड्स होते हैं, टोटली होते हैं 8 साइड्स, ठीक है, 8 साइड्स होते हैं। तो देखो कहाँ पे है 8 साइड वाला, ये रहा ना, देखो तो आप इस माले में ये वाला बना लोगे, और इसके जो हैं आपको पॉलीगन्स भी बना लेने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना लोगे, तो ये वाला आपका हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। तो आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।